I think Better India is the most important venture in India because it is so easy to sell bad news. तो उनसे छुटकारा मिलने के लिए बहुत कम न्यूज ऐसे मिलते हैं, बहुत कम मैगजीन्स ऐसे हैं। तो बेटर इंडिया इसलिए बहुत ही जरूरी है। गेस्ट आए हैं, फॉर्मेलिटी मैंने पूरी कर दी। तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमारी क्या गलती थी? हर एक फिल्म में खास करके मैं जिस किस्म की फिल्म में काम करता हूँ वो दो तीन चीजों से तय होता है। एक तो है थीम, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और एक तो है कहानी। कहानी एक अलग चीज होती है और थीम एक अलग चीज होती है। तो ये फिल्म भी जो है, एक प्लॉट जो है वो उसका जॉनर है आपका sort of supernatural, paranormal, to some extent horror, thriller। ये है कहानी। लेकिन जिसके बारे में बात करना चाह रहा है जो हमारा डायरेक्टर है, वो है ह्यूमन गिल्ट। कितना स्ट्रांग होता है और किस किस्म के काम करने में मजबूर कर देता है एक व्यक्ति को, उसके ऊपर है। तो एक है कि हम एक बार एक जना को डराने की कोशिश कर रहे थे रात को। तो हम गए कंबल उम्बल ओढ़ के, तो उसको आज डराएंगे, ऐसे भूत का डर दिखाएंगे उनको। हमें पता था कि उनको भूत का डर है, हम डराने गए। तो वो जब डरे और बाहर निकलने की कोशिश करे तो हम भागे, और रात था, अंधेरा था, और भागे हुए जा करके मैं खुद ही अपना नाक जो है वॉल में, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था सामने क्या है, डर करके वॉल में एक लगा, और अगले दिन ये नाक यहाँ का अभी भी उसका मार्क है। तो पिछले अगले दिन नाक में बैंडेज लेकर के उसके सामने गया, बोले अरे क्या हो गया तुमको? उसको पता ही नहीं था कि मैं था वो। अरे बहुत दुख हुआ, तुम्हें कैसे चोट लगा? तो मुझे बहुत ही खराब लगा कि इनको हम परेशान करने चाहते हैं। हमारा शहर जो है ग्वालपाड़ा, वो कल्चरली बहुत ही वाइब्रेंट शहर था। वहाँ नाटक होते थे, म्यूजिक बैंड्स होते थे, डांस ग्रुप्स होते थे, क्लासिकल संगीत का चर्चा होता था। तो इस किस्म के शहर में और इस किस्म के वातावरण में हम पैदा हुए हैं, और जहाँ हमें नाटक करने मिला, गाने देखने मिला, और आसाम जैसे हम कहते हैं कि बिहू वगैरह में बहुत ही कल्चरली एक्टिव शहर रहा। जब मैं दिल्ली आया, फिर हमें स्कॉलरशिप मिले, मैं लंदन गया, फिर लंदन से हमें नाटक करने गया, तो वहाँ बहुत सराहा गया हमारे नाटक को। इस किस्म के मैं एक बहुत ही लकी आदमी हूँ मेरे ख्याल से, जो बिल्कुल निचले तबके के लोगों से लेकर के बिल्कुल जो यू नो जो जिसको हाई क्लास कहते हैं, उनके तक मेरा उनसे भी संपर्क है और इनसे भी संपर्क है। तो ये बहुत ही एक एनरिच्ड एनवायरनमेंट है। एज एन एक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप सब कुछ एक प्यार भरे और समानुभूति के नजर में आए। लंदन से वापस आने के बाद मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग करने का शक्ति तो है, लेकिन साहस नहीं है। मुझे लगा कि इतना कुछ सीखना बाकी है कि कैसे मैं करूं, लोगों को कैसे बुलाऊं मेरा अभिनय देखने के लिए। बुलाऊं मतलब अगर नाटक करें तो लोगों को हमको बुलाना पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट किया मतलब बुलाया हमने। तो खाना ठीक से नहीं बनाया, लेकिन खाना खाने के लिए घर पे बुलाया लोगों को।
तो वो डर था और इस वजह से मुझे सीखना था। You cannot follow three different religions at the same time, Pisin. Why not? Because believing in everything at the same time is the same as not believing in anything at all. एक जना मेरे जो टीचर है खालिद तैयब जी साहब, उनका मैंने परफॉर्मेंस देखा और मुझे इतना अच्छा लगा उनका परफॉर्मेंस कि मुझे इन जैसा एक्टर बनना है। तो इस वजह से मैंने उनके पास गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, कितने पैसे हैं जेब में? मैंने कहा 100 रुपए। तो उन्होंने कहा ठीक है, 100 रुपए अच्छी बात है। मुझे तुम्हें मैं 1 साल देता हूँ और 1 साल में 1 लाख रुपए और एक बुलेट एनफील्ड मोटर बाइक तुम इंतजाम करो, अपना होनी चाहिए। तो मैंने कहा क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ मैं भी काम करना चाहता हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है तुमको देखभाल करने के लिए, तुम्हारे देखभाल करने के लिए, तो मैं ये पैसा जो है मेरे लिए नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए चाहिए। तो और 1 साल के अंदर तुम अगर आते हो पैसा लेकर के, तब हम काम शुरू करेंगे। वो मैंने ले लिया। तो इसलिए असम चला गया और वहां का जो मोबाइल थिएटर है, वहां बहुत पैसे देते हैं, मिलते भी हैं उनको बहुत पैसे। तो आई जॉइंड मोबाइल थिएटर एंड आई गॉट 1,60,000। आई हैड टू परफॉर्म। मुझे हर शाम को 9 महीना मुझे परफॉर्म करना पड़ा हर शाम, और मुझे 1,60,000 रुपए मिला और मोटरसाइकिल खरीदे और 1 लाख कैश लेकर के मैं आया और उनके साथ काम करना शुरू किया। तो तुमको लगता है जो भी हम उस दिन किए हैं वो इसलिए कि हम तुमसे नफरत करते हैं? अरे तुम्हारे साथ ना रहते बनता था ना तो छोड़ते। साथ ले जाते। हाँ, जैसे कि तुम आती नहीं। समाज में जो आर्ट का भूमिका है, उसका क्या भूमिका है, ये सवाल बहुत दिन तक आया मुझे। और जब पता चला कि नहीं, आर्ट समाज के लिए एक कैथार्टिक, एक आत्मशुद्धि के लिए होती है, और अगर खुद ही हम उसका बेनिफिट हम खुद महसूस नहीं कर सके तो फिर कैसे हम आर्ट प्रैक्टिशनर्स हैं। तो उस वजह से बहुत 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 परेशानी हुई कि कुछ तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा जिसको तय करके, जिसको इस्तेमाल करके मैं अभिनय करूं, ताकि मेरा तो कम से कम आत्मशुद्धि हो या आत्मा शुद्धि। पिताजी गुजर गए 2003 में, एंड उनके लिए मेरे ख्याल से इमोशनल मोमेंट तो नहीं होगा, लेकिन हैप्पी मोमेंट ये होगा कि उन्होंने जब मुझे बीबीसी में देखा इंटरव्यू लेते हुए बीबीसी, तब उनको विश्वास हुआ कि मैं कुछ ठीक ही कर रहा हूँ, मतलब। तो मैं जब घर आया, उन्होंने कहा कि अच्छा कर रहे हो। मैं क्यों? बीबीसी इंटरव्यू, अच्छा बीबीसी को ज्यादा विश्वास करते हो मेरे से। तो वो भी हंसे, मैं भी हंसा। That was 2002, I think. Just 2 or 1, I forgot. 1. Yeah. Great. Most probably he was very happy. My mom is बहुत ही she was happy to see me, on Justice Vijay every day, every Sunday, for 2 years. And she used to cry when she saw me being run over by cars or being beaten up. And so, why are you getting beaten up? I'm like, this is not real, but you came under the car. I'm like, I'm not actually coming under the car. It's visually done. So, but she was very happy. So I'm very happy that, that they are happy to see me